नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार स्टेट रिटेल फर्टिलाइजर एसोसिएशन की आज पटना में बैठक हुई। उन्होंने सरकार से बिहार में जो यूरिया की मांग होती है उस पर अपनी समस्या बताई और तमाम अपने आगे के कार्यक्रमों को तय किया। अध्यक्ष का क्या कहना है ये तो हम आपको सुनवाएंगे ही, लेकिन पूरी एक खास रिपोर्ट आप देख लीजिए। देखा जाए, हम लोग जो खुदरा उर्वरक विक्रेता हैं ये प्रायः साधारण औकात के आदमी हैं प्रायः, और कर्ज लेकर बहुत अपने पूंजी से भी छोटा बिजनेस करते हैं और किसी तरह से बेरोजगारी का माल नहीं झेलकर किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं। एक बोरा डीएपी हम 1200 में खरीद कर 1190 में खरीद कर 1200 में बेचने को सरकार विवश कर रही है, जबकि एक सब्जी बेचने वाला 20 रुपया केजी में परवल खरीदता है और 40 रुपये में बेचता है। तो एक तरफ सरकार देखती है कि 20 रुपये पर 20 रुपये नफ़ा हमारा लागत कॉस्ट है। बहुत प्रायः हम गांव में रहने के कारण किसानों को उधार देकर खेती कराते हैं, बहुत पैसा भी उसमें बुड़ता है। हमारे पास से स्टाफ है, गोदाम भाड़ा है, हमारा पलदारी है, जीएसटी 1% है। अभी जो गवर्नमेंट कहती है 266 या 1200, हम 100% उसको अनुपालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग बार बार सरकार से मांग करते रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति जो है और जो परिस्थिति उत्पन्न है उसकी एक उच्च स्तरीय टीम बनाकर समीक्षा की जाए, क्योंकि भारत सरकार का ये नियम है कि कोई भी व्यापारी 10% से कम पर व्यापार नहीं कर सकता है। जब 8% आप हमसे इनकम टैक्स लेते हैं तो हमको भी 8% मुआवजा दीजिए। हम भी भारत सरकार के डीलर हैं और जन वितरण प्रणाली का विक्रेता भी भारत सरकार का डीलर है। परसेंटेज तो सरकार की तरफ से तय किया गया, दिक्कत कहाँ पे हो रही है? जी, दिक्कत है या नहीं? अभी हमको 258 रुपये में यूरिया मिल रहा है एफओआर में, कहीं 260 रुपये में भी दे रहा है, 266-50 में ये लोग कहता है बेचने के लिए। अब देख लिया जाए कि 258 में यूरिया हमको मिला तो 3 रुपया हो गया पलदारी उतराई और 3 रुपया हो गया 1% से जीएसटी, तो 64 रुपया हो गया। उसके बाद मेरा मजदूरी हुआ, मेरे पूंजी का कॉस्ट हुआ, बैंक का लोन है, गोदाम भाड़ा है, स्टाफ है। आखिर एक बोरा यूरिया पर समीक्षा किया जाए तो 10 से 15 रुपया हम लोग लॉस लाया कि यूरिया बेच रहे हैं, फिर भी किसान की सेवा कर रहे हैं, सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों पर बिना कौच के निरंतर एफआईआर हो रहा है। जांच के नाम पर पदाधिकारी सरेआम लूट कर रहे हैं, हम लोगों का शोषण कर रहे हैं। आप लोग की तरफ से खाद बेचने का तय कीमत कर दिया गया, क्या बड़े जो स्टॉकिस्ट है उन पर ये नियम लागू किया गया कि आप लोग एक निर्धारित? जी नहीं, कंपनी पर तो कोई बाइंडेड नहीं है ना, होलसेलर पर तो कुछ है भी, कंपनी पर तो कोई बाइंडेड नहीं है कि जो मन करता है वो करता है। केवल जो भी नियम कानून लागू है केवल हम खुदरा उर्वरक विक्रेता पर। राज्य सरकार से मांग करेंगे कि उन्हें भी जो सीमा है पैसे की उसमें उन्हें बांधा जाए। जी 10%। जी हम उसमें मांग किया है, हम मांग भारत सरकार से भी किया है, हम इनसे भी किए हैं। हम मांग किया है कि हमको 10% कमीशन दिया जाए, जैसे कहा जाए वैसे हम बेचने को तैयार हैं। सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? कुछ नहीं, अभी तक कोई निदान नहीं हुआ है। आगे क्या करना है? आगे हम लोग आज प्रदेश का कमेटी गठित कर रहे हैं और आगे हम लोगों की रणनीति है कि अगर हम लोगों का मांग नहीं माना गया तो हम लोग फिर तय करेंगे कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएं या लाइसेंस सरेंडर कर दें या आर पार की लड़ाई हम लड़ें, या सरकार अगर समीक्षा करके हमको हमारे कठिनाई को सुनती है तो हम सरकार का जो भी आदेश होगा उसका हम 100% पालन करने को तैयार हैं। सबसे पहले हम लोग जितने भी जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं उन सब का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमें इतनी बड़ी दायित्व को दिया, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। तो इनके जो भी इनके साथ दिक्कत आ रही है उसको लेकर राज्य सरकार और भारत सरकार तक जाना मेरा सबसे पहला उद्देश्य होगा कि इन्होंने जो कंधे पर हमारे भार दिए और हम पर विश्वास किए तो उस पर 100% हम सही उतर सके, इस कार्य को करेंगे। सबसे पहले सरकार की जो दोहन नीति हम लोग के प्रति चल रही है कि बेचने का रेट तय कर दिया गया, खरीदने का रेट कहीं भी तय नहीं किया गया है। तो सरकार से सबसे पहला मांग मेरा यही है कि जब बेचने का रेट हमारा निर्धारित है तो खरीदने का भी रेट हमारा निर्धारित कर दिया जाए। हाँ, कोर्ट में याचिका हम ऑलरेडी दायर कर चुके हैं। अगर हाई कोर्ट से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। लेकिन इस लड़ाई को हम लोग जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक कि निर्णय हमारा नहीं निकल जाता। ऑडिट करने वाले जी सरकार से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरकार हर बार आश्वासन कहीं भी कुछ हो नहीं रहा है।
हम लोग बिहार सरकार के कृषि मंत्री से लेकर भारत सरकार के कृषि मंत्री जी तक जा चुके हैं, लेकिन कहीं भी आश्वासन के अलावा हम लोग को कुछ हाथ लगाना है। बड़े स्टॉकिस्ट आपको सही रेट पे खाद नहीं दे रहा, जिस कारण जी से आप लोग को लॉस हो रहा है। जी 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 लॉस, दिन प्रतिदिन हमारा बिजनेस जो है लॉस में जाते जा रहा है। कंपनी की दोहरी नीति है। आप लोग इसको लेके जी अगली रणनीति, आज तो हमारे सबसे पहले हम लोग जिला में अपना गठन किए थे, जिला के बाद राज्य में हमारा कमेटी बन गया है, जिसका सब लोगों ने हमें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो आगे हम लोग एक बार सरकार का जो है वहाँ पर जाएंगे, वो हमारे अगर निदान निकालते हैं तो निकालते हैं, नहीं तो हम लोग कोर्ट हड़ताल उड़ताल की भी योजना है। जी 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 जो सर्वसम्मति से जो भी निर्णय हम लोग आज यहाँ से लेंगे, उस निर्णय को लेकर हम सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने जिला में उस पर पहल करेंगे। थी मैं अपने बिहार सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि ये बार बार ये जांच टीम भेजकर जो हमारे रिटेलर भाइयों को भय व्याप्त करते हैं, इसकी क्या कारण है। एक तरफ आप कहते हैं कि जीरो टैलेंट नीति के तहत हम किसानों को सही मार्ग पे यूरिया देंगे, हमारा सारे बिहार के रिटेलर भाई ऊंचे दाम में खरीदकर 266 बेच रहे हैं, जो 60 रुपये तय हर जिला कृषि पदाधिकारी तय किए हैं। क्या उनका भरण पोषण 266 बेचने में हो जाएगी? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जब वो बेचने का बताते हैं तो फिर खरीदने का रेट क्यों नहीं तय करते हैं? आखिर क्या उनकी व्यवस्था है? एक तरफ वो कहते हैं कि 266 में बेचिए, माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पेपर द्वारा, मीडिया द्वारा हमारे जिले में, पूरे राज्य में ये कहते हैं कि 266 से 1 रुपये अगर फाजिल बिका तो हम उस पर FIR करेंगे। मैं पूरे बिहार के तरफ से मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, हमारे गार्जियन है, हमारे मुखिया है, कि जब आप बेचने की तिथि तय करते हैं, रेट तय करते हैं, तो खरीदने का भी रेट हमसे तय कीजिए और हमें बताइए कि हम कितना में खरीदें और कितना में बेचें। ये आपका दायित्व है। या तो आप एक तरफ किसानों को यूरिया न मिले इसके कारण जीरो टैलेंट नीति चला रहे हैं, क्योंकि आपने जिस चीज़ में हाथ लगाया वो चीज़ घट गया। दारू में हाथ लगाया, दारू देख लीजिए क्या हो रहा है। बालू में हाथ लगाया, बालू देख लीजिए क्या हो गया। आज वही नीति आज खाद में होने जा रहा है, जो किसान त्राहिमाम पूरे बिहार में यूरिया के लिए है। ये कैसी जीरो टैलेंट नीति है? आपका दायित्व है कि हर जिले में खाद सही से मिले किसानों को और सही रेट में मिले। एक व्यवसायी त्रस्त होने के कारण इतनी जांच पे जांच बैठा रहा है। जब आपका नल जल योजना आता है तो क्या हो रहा है उसका? अगर आप इतनी जांच बैठाते हैं, इतने कागज खोजते हैं, तो हमें भी सरकारी वेतन दिया जाए। आज अमेजन को देते हैं कि खाद बेचे, उससे कै गो आप कागज मांगते हैं, कै गो जांच बैठाते हैं, और आप अमेजन से खाद बेचवाते हैं। आज व्यवसायी को जो लाइसेंस दिए हैं उस पर क्या होगा? मैं चाहता हूं मेरे देश का रीढ़, मेरे देश का धड़कन जो मीडिया कर्मी है उनसे पीछे, और हम कमजोर रिटेलरों का बात लेकर उनसे पूछे कि इनका कैसे गुजरा बसर होगा, कैसे इनका बाल बच्चा रहेगा, क्यों इनको लाइसेंस दिया गया जब ऐसा करना था आपको। तो आपने देखा, अध्यक्ष ने अपनी सारी समस्याएं बताई, यूरिया के उठाव के सब नियम बताए, और बिहार रिटेल फर्टिलाइजर एसोसिएशन की क्या क्या समस्याएं हैं उसके अध्यक्ष ने भी आपके सामने बड़े बारीकी से रखा। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या कुछ करती है और क्या कुछ आगे होता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।